इस समय हम छितौना गांव में हैं और जो आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं राजभर समाज के, सुरेंद्र राजभर, भोला राजभर जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता राम अचल जी, सुरेंद्र पटेल जी, रिबू श्रीवास्तव जी, सुजीत यादव जी, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और राम अचल जी, ये जो पूरी घटना हुई, ये एक बताया गया कि ज़मीन का विवाद था और बहुत पहले से ये 15-17 बार पहले भी इस तरीके की छोटी-मोटी झड़पें हो चुकी थी और स्थानीय थाने को पूरी जानकारी थी। लेकिन बावजूद इसके चौबेपुर थाने का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा और स्थिति ये हो गई कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल में भी भर्ती हैं, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। आप लोग देखने आए हैं, क्या कहेंगे? ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा जीरा सिप। मैं सबसे पहले इस घटना की कठोर निंदा करता हूं और जिस तरह पीड़ित परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई, कुदरत ने बचा दिया और कई बार 112 आया। और जब सुरेखा राजभर के पति को मारा जानकर छोड़े थे तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 0440 अपराध संख्या गांव छितौना और थाना चौबेपुर। अगर स्थानीय पुलिस या पुलिस विभाग अगर सक्रिय हो गया होता और जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ था उनके खिलाफ जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ था अगर कार्रवाई हुई होती तो ये जो 5 को घटना घटी है 5 जुलाई को, शायद ये घटना न घटती। तो इसमें मेरा पूरा आरोप है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा आया है। इस परिवार के साथ हम लोग तन मन धन से साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए हम लोग इसमें पूरी तरह लगे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस पीड़ित परिवार को, सुरेखा राजभर के परिवार को, तब तक समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी इस घटना को कैसे देख रही है? ये कानून व्यवस्था का मसला था, ये ज़मीन का विवाद था या ये जातीय संघर्ष था? चूँकि अब इसको जातीय संघर्ष का भी स्वरूप देने की कोशिश हो रही है, इस पर सियासत भी हो रही है। देखिए, हम लोग तो केवल न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन का विवाद था। अगर ये राजस्व कर्मी उस मामले को इस पीड़ित परिवार का साथ दिए होते तो शायद वो मामला हल हो गया होता, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। और जो लोग इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अब समाजवादी पार्टी साथ है। अब जो रंग दे रहे हैं वो रंग दें, समाजवादी पार्टी रंग नहीं देती। जो पीड़ित है वो किसी समाज का हो, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसका सहयोग करते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अनिल राजभर जी भी गए ट्रॉमा सेंटर, मुलाकात किए और आपको लगता है कि अगर जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, अगर वो भी इस मामले को गंभीरता से लेते तो शायद ये नहीं होता? अब देखिए, अब उन नेताओं के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनका ज़िला है, उनकी विधानसभा है, उनको देखना चाहिए रॉन्ग राइट क्या था। वो आए और अपना चले गए हवा हवाई। लेकिन ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह, हमारी देखिए महिला सभा की अध्यक्षा आई हैं, हमारे राम दुलार जी आए, राम जतन भाव एमएलसी, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, हमारे विधायक पप्पू राजभर, सारे लोग आए हैं। इसीलिए जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, इसीलिए। और मैं 7 जुलाई को आया था, परिवार से मिलकर फिर मैं वहाँ ट्रामा सेंटर भी गया, ट्रामा सेंटर बेच्चू भी गया और डायरेक्टर से बात उसी दिन हुई थी। 5 की घटना हमें 6 को जानकारी हुई थी, तब से मैं लगा था और ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जो छोटू राजभर हैं वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरा निष्क्रिय है, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर एक तरफा कार्रवाई ना किए होते तो इस परिवार को, जब पहला मुकदमा लाज हुआ था ये 440 जो
440 नहीं, 403 जो FIR दर्ज हुआ था चौबीपुर थाने में। हाँ, 16 जून को। ये अपराध संख्या 403 है। तो अगर इसमें पुलिस सक्रिय हो गई होती तो शायद इस परिवार के साथ इस तरह की घटना न घटती। तो ये पूरा आरोप जो है पुलिस प्रशासन और राजस्व कर्मी पे है। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, राजस्व कर्मी गरीबों को न्याय दिलाने में पूरी तरह फेल है, पूरी तरह फेल है। सुरेंद्र जी, आप लोग 2017 में जब चुनाव हारे तो बीजेपी का मुद्दा ही यही था कि हम कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, हम ज़मीन के विवाद को ख़त्म करेंगे। हर कलेक्ट्रेट में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि ज़मीन के दलालों से सावधान, कोई ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो आप हमारे पास आइए। न तो ज़मीन की लड़ाई ख़त्म हुई, न तो विवाद ख़त्म हुआ, और कानून व्यवस्था की तो आप हालत देख ही रहे हैं। ये सरकार जो है, ये सरकार में ये है ना कि ये सरकार केवल भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के सरकार चला रही है। ये सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसमें जो भी जनप्रतिनिधि सरकार का है वो खुद चपरासी है, उसका खुद कोई वैल्यू नहीं है। हम लोगों की समाजवादियों की सरकार थी, ये भी मिनिस्टर थे अपने ज़माने में, फिर भी हम तो अकेले यहाँ से थे, किसी गुंडा बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो ये जब समाजवादी सरकार आएगी तभी ये अधिकारी और पुलिस डरेंगे। ये तो पूरा आप किसी थाने में, हमको पता नहीं, आप भी अगर अपना ज़मीन जाएंगे घेरवाने तो आपका ज़मीन भी कब्जा नहीं होगा। स्वयं थाने पर भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार, हर जगह। तो पैसा पहले दीजिए, उसके बाद बात करिए। और किसी भाजपा के नेता से फ़ोन करवा देंगे अगर, तो उसका फीस 4 गुना और बढ़ जाएगा। क्योंकि इसलिए जो जितने बीजेपी के MLA MP हैं, मिनिस्टर हैं, ये पहले अपनी जांच कब कराएंगे तब मामला साफ होगा। अब आप बताइए, पहली FIR हुई, पुलिस एक्टिव रहती तो कुछ होता? कुछ नहीं होता। फिर दूसरे FIR का जब पुलिस खुद इंतजार कर रही है तो अब उसके लिए क्या कानून व्यवस्था? बाबा जी हैं, गेरुआ टांग करके बुलडोजर रोजा चलाते हैं। रोज़ महीना में जितना देश की आज़ादी से लेके आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया होगा, उतना 5 साल में बाबा जी आ गए। आए रोजे, भाई ठीक है, क्या कानून व्यवस्था है? पत्रकार सुरक्षित नहीं, ईमानदार आदमी सुरक्षित नहीं, समाजवादी सुरक्षित नहीं। जहां आप सरकार के खिलाफ बोले तुरंत आपके खिलाफ जांच शुरू हो, तुरंत। सुरेंद्र जी, आप खरी बात कहते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को भी आना था, आपके सांसद हैं, वो आए नहीं, और रंग दिया जा रहा ठाकुर बनाम राजभर। अभी देखिए, वीरेंद्र सिंह के बारे में अब उनसे आप पूछिएगा, हम ये सुने कि उनका फिजियोथेरेपी हो रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है, तो जातीय संघर्ष को कौन रूप दे रहा है? जिसकी सरकार है वो कि विपक्ष? ये हमको आप बताइए। विपक्ष जातीय संघर्ष का रूप देगा कि सरकार? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर है ना। कोई भी अगर घटना, दुर्घटना गांव सभा की सरकार में होती है तो उस प्रधान की जिम्मेदारी, और जब उत्तर प्रदेश में होती है तो उत्तर प्रदेश चच्चर इंजन की सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन नहीं, चच्चर इंजन हैं। प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक, सब इनको कहीं कुछ बोल दीजिए तो हिंदू खतरे में है। बस इनके पास एक ही एजेंडा, खाली हिंदू। जब भी आ जाते हैं तो हिंदू खतरे में हो जाता है। अरविंद राजभर भी आ रहे हैं देखने, कल वो भी आएंगे। अरविंद राजभर भी आ रहे हैं, तो देखिए वो भी क्या करते हैं। वो तो खुद सत्ता के साथ हैं। अरविंद राजभर तो बोल दिए कि गमछा टांग के चलो थाने में, कोई नहीं बोलेगा, अब पिटाई गधा की तरह। तो अरविंद राजभर को क्या बोलेंगे आप? ये राजभर लोग जो हैं, इनसे पूछिए। ये लोग महाराजा सुहेलदेव वाले हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग। रामाचल जी, ये लड़ाई NDA में भी है कि राजभरों का नेता कौन? आप समाजवादी पार्टी के नेता, मंत्री रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, अनिल राजभर हैं, राम अचल राजभर है। ये कंपेयर लोग करते हैं कि राजभरों का नेता कौन? आप क्या कहेंगे? आपका क्या इस पर जवाब है? देखिए, ऐसा है, जिनकी सरकार है उस सरकार में हमारे 2-2 कैबिनेट बनते हैं, और राजभर समाज के साथ साथ जो भी गरीब, वंचित, PDA के लोग जो पीड़ित हैं, जब उनकी मदद नहीं होगी, उनको न्याय दिलाने में इनका योगदान नहीं रहेगा, तो जनता, सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज भी उनको कोसता है। उनके खिलाफ तमाम
अनर्गल बयान देते हैं, क्योंकि उनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। आज जो है इस रामराज में पूरी तरह जो है प्रशासन ध्वस्त है। पूरे प्रदेश में मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, पूरा छिनैती हाहाकार मचा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। और केवल सरकार जो है डबल इंजन की सरकार जो है केवल जो ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम को जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे आपस में बांटने का काम करते हैं। वोट के सौदागर हैं। अगर इनसे ओबीसी पीडीएस सावधान नहीं रहेगा तो देखिए संविधान भी खतरे में है। आरक्षण जो है निष्प्रभावी कर दिए हैं। तो राजभरों का हित किसमें है? देखिए राजभरों का हित समाजवादी पार्टी में है। लेकिन आपकी भी सरकार थी, लेकिन इनकी जो प्रमुख मांग थी कि हमको एसटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो तो आप नहीं दिला पाए। देखिए ऐसा है, ये केंद्र का मामला है। चाहे एससी एसटी जो अनुसूचित जनजात राजभरों को जो सुविधा दिलाने की बात है, ये लोकसभा पार्लियामेंट का मामला। केवल यहाँ से यहाँ की सरकार अनुमोदित करके भेज देती है। करना है पार्लियामेंट को, करना है केंद्र की सरकार को। तो जो सही बात, हम तो जनता के सामने सही बात रखते हैं। और हमने विधानसभा में उठाया भी था, और उठाया था माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को मैंने लेटर भी लिखा था। और माननीय जो है जनजाति मंत्री थे श्री अर्जुन मुंडा, तो जो लेटर हमारे पास आया था कि राजभर जात की जो डिमांड है कि हमें अनुसूचित जनजात में सम्मिलित किया जाए। हमारा एक भी IAS IPS अधिकारी नहीं, बड़ा अधिकारी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार प्लस शोध संस्थान लखनऊ वाले अनुसूचित जनजात में सम्मिलित करने की रिपोर्ट ना भेजकर अनुसूचित जात की रिपोर्ट भेजते हैं। और रजिस्ट्रार वहाँ दिल्ली जो है महारजिस्ट्रार के यहाँ खारिज हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो ये सरकार हमें गुमराह कर रही है, उसकी मंशा देने की नहीं है। रिबू जी, दो महिलाएं यहाँ बेहोशी की हालत में हैं। आप महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की, तो ये स्थिति, इस पर क्या कहेंगी? दो महिलाएं देख रही स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे बनारस के हर क्षेत्र में, हर एरिया में और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये स्थिति है। महिलाओं का नारी वंदन, अभिनंदन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दे करके ये सरकार आई। और इस प्रदेश में, इस पूरे देश में जितने सबसे ज़्यादा महिलाएं आहत है, वो चाहे किसी भी मामले हो, महिला सुरक्षा के नाम पे ये सरकार पूरी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है। ज़ीरो हो चुकी है ये सरकार। हर जगह महिलाएं प्रताड़ित हैं, शोषित हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। और यहाँ तो जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि जब पहले FIR हुए थे पुलिस सजग हो जाती, तो ये होता ही नहीं। लेकिन पुलिस तो एकदम से निष्क्रिय है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई शासन सरकार नहीं है, सब कुछ फेल्योर है। ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। जिला अध्यक्ष हैं साहब, ये आपके जिले में घटना घटी है। देखिए, जिले में घटना घटी है, तानाशाही सरकार, प्रदेश की सरकार, और सरकार के और मंत्री के इशारे पर, कैबिनेट मंत्री के इशारे में क्या ये झगड़ा लगाया गया है। वो तो देखने गए थे। देखिए, ये बता दिए कि दोनों ये झगड़ा मंत्री का ही लगाया गया है। दोनों में आग लगाने वाले हुई है और बुझाने वाले भी मंत्री जी हैं। जिस तरह से परिवार को मारा गया है। आप क्या कह रहे हैं? मतलब पहले वो आग लगाएं फिर आग बुझाएं? बुझा रहे हैं। नाम लेने में क्या दिक्कत? कैबिनेट मंत्री हैं, आप जान जाइए कौन है बनारस में। और तानाशाही सरकार, ये मुख्यमंत्री के उन लोगों का बुखार चढ़ा हुआ है। जिस तरह से पिछड़ा परिवार को मारे हैं, इस तरह से नहीं मारना चाहिए। और समाजवादी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे जितने विधायक मंत्री आए हैं और समाजवादी परिवार पूरा इस तरह परिवार के साथ छाया के रूप में हम लोग खड़े रहेंगे। पूरे कार्यकर्ता पीडीएफ जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, रामाचल राजभर जी के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग छितौना गांव में आए हैं। अब जो बोल रहे हैं कैबिनेट मंत्री, ये दोनों लोग का खुदा कंपटीशन चल रहा है कि हम सबसे बड़ा नेता कौन है। अगर FIR हो गया, सतर्क हो गए होते तो कार्रवाई हो गई होती। बात है तो ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और जी 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 आप क्या कहेंगे? ये जो पूरा मसला है, दो समाज के बीच का झगड़ा है, जमीन का विवाद है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कैसे देख रहे हैं प्रकरण को? ये प्रकरण हम जो गरीब परिवार है, जो अपने एक झोपड़ी में आप देख रहे हैं, और गरीब परिवार है, निहायत गरीब है और मौत के ICU में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है पेशेंट। और यहाँ एक परिवार को सुबह सुबह तलवार से, वो भी तलवार रखे रहेंगे, सामने रखें तभी तो तलवार से हमला किया गया एक गरीब परिवार पे।
और यहाँ जो सरकार पूरे प्रदेश में, इसी ज़िले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में आज की डेट में राजभर समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला हुआ। चाहे आप जौनपुर का मामला ले लीजिए, वहाँ गाड़ी चढ़ा के राजभर को मारा गया, चाहे अभी एक जौनपुर का मामला फर्जी इनकाउंटर किया गया, चाहे अभी कल ही का मामला है एक राजभर बेटे को गला दाब के मार दिया गया पिंटू राजभर को, चाहे आप सिद्धार्थ नगर का मामला ले लीजिए जहाँ 22 घर को आग ला दी गई। पूरे प्रदेश दो कैबिनेट मंत्री हैं राजभर समाज की। अभी सरकार का फेलियर है, दो कैबिनेट मंत्री का फेलियर है सबसे बड़ा पूरे समाज में। हाँ, इन लोग जो भी हमारे समाज के बड़े नेता हैं, केवल बड़े नेता बनने के चक्कर में आज जो राजभर समाज के साथ धोखा हो रहा है, पूरे प्रदेश में की बात है, चाहे हमारे आजमगढ़ की बात है, हमारी विधानसभा की बात है, चाकू मारकर गले में शबनम राजभर को दिन दहाड़े हत्या की गई। हमारे क्षेत्र के मामला आजमगढ़ का ही मामला है, जो दिन दहाड़े केवल फेसबुक पे लाइक करने पे एक राजभर समाज के घर में, वो जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी घर में घुस के लोग हमला किए। पूरे प्रदेश में राजभर समाज पर हमला हो रहा, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी हम इतनी घटना बता सकते हैं पूरे समाज को। और जो आज हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं दो लोग, अब यहाँ केवल बड़े और छोटे की लड़ाई हो गई। कौन बड़ा बनना चाहता है, कौन न्याय दिलाना चाहता है, और लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आखिरी कमेंट लेंगे मंत्री जी, क्योंकि आप बहुत करीब से समझते हैं इस पूरे राजनीति को। 24 के लोकसभा चुनाव में काशी क्षेत्र की 13 में से 11 सीटें बीजेपी हार गई और राजभर समाज का वोट चला गया आप लोग के साथ। पीडीए के नाम पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया नैरेटिव सेट किया। लगता है कि इस पूरे विवाद में ये डर भी है कि राजभर समाज का वोट किधर जाएगा, इसकी भी एक अलग सियासत हो रही है, खींचातानी चल रही है, और उसमें सब लोग हैं। हम अगर ये सवाल करें, समाजवादी पार्टी भी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, सब लोग अब राजभर वोट, चूँकि 2.5 दर्जन सीटें हैं, 30 सीटें हैं जहाँ ये ठीक ठाक संख्या में है राजभर समाज के लोग। लगता है वोट बैंक की लड़ाई। देखिए, बीजेपी कायदे से कहिए तो सब हार चुकी है, हार गई है। यहाँ जहाँ 80 में 80 जीत रहे थे, बेईमानी करके तो किसी तरह से 16 पाए। अगर कायदे से चुनाव हो गया होता तो यहीं से बीजेपी की सरकार के, बीजेपी तो हर जगह हार गई है। समाजवादियों के आंदोलन से, समाजवादियों के कार्यक्रम से, समाजवादियों के न्याय से, अगर इस देश में, प्रदेश में अगर सरकार चाहिए तो समाजवादियों को की ये पूरी जनता देख रही है कि जो समाजवादियों ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। और वो ये खाली धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ सबका विकास है। खाली हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इनसे अभी कुछ बात करिए तो अरे आप तो पाकिस्तानी हो, आप तो मुसलमान समर्थक हो। न्याय की बात करिए तो सीधे आपको पाकिस्तानी बता देंगे। इसमें कितने पत्रकार बेचारे जेल में हैं, क्या दोष है उनका? केवल सही दिखाने के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कह रहा हूँ कि 24 घंटे मोदी मोदी दिखाइए, 2 घंटे हम 15 मिनट से हम 15 मिनट आपसे बात कर रहे हैं, और आपने भी जाते जाते ये बात कही दी कि राजभर समाज का हित समाजवादी पार्टी के साथ है, कह दिया ना आपने भी। हमने कहा समाजवादी विचारधारा जो लगता है, और हम समाजवादी पार्टी नहीं कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी की जो 4 बार सरकार थी, उस सरकार में और ये डबल इंजन की सरकार में आप मूल्यांकन कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता है। हम लोग पक्के समाजवादी हैं, चाहे रामचल राजभर हो, चाहे सुरेंद्र पटेल हो, चाहे ये विधायक जी हो, और चाहे ये जो MLC साहब हो। हम लोग समाजवादी हैं। जिसके साथ दुख पीड़ा होगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समाजवादी खड़ा रहेगा। बाकी लोग क्या हैं, आप लोग को छोड़ के बाकी लोग फासिस्टवादी हैं, सामंतवादी हैं। चलिए, तो सुरेंद्र पटेल जी का कहना है कि अगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई की होती तो ये स्थिति नहीं बनी होती। कानून व्यवस्था का मुद्दा था, इसको जानबूझकर बढ़ने दिया गया और स्थिति ये हुई कि 2 पक्ष आपस में इस तरीके से भिड़े कि आधा दर्जन लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल अब छितौना गांव में धीरे धीरे बाकी लोगों का भी आना शुरू होगा। ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद राजभर भी यहाँ आने वाले हैं, और अब एक तरीके से कानून व्यवस्था का जो साधारण सा मसला था वो सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।